नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक की घटनासार करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2022 मार्केट में आ गई है, जो आपके पीईटी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो को पूरा देखकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसमें किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 67B बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2022 और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया? छेलो शो। इसके निर्देशक पैन नलिन हैं। अगला है, सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में रिलीज किया? कोनो नेशनल पार्क, श्योपुर। अगला है, सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा आईएनएस सतपुड़ा और P8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। अगला है, 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हैती हिमाचल, नादी कोरामन और कुरुविकरन तमिलनाडु, वेट्टा कुरबा कर्नाटक, विंझी छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान आईआईटी मद्रास है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और अमेरिका। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म है ऑर्गेनेटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। अगला है, भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों की प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसेना प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? मानस डल झील जम्मू कश्मीर। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहां पर आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहां किया गया था? भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला है, 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर में से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया? गुलाम अली। अगला है, सितंबर 2022 में कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? कोटा, राजस्थान। अगला है,
हाल ही में भारतीय नौसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? जोधपुर, राजस्थान। अगला है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस कॉन्क्लेव की शुरुआत की? बसवराज बोम्मई, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। अगला है, प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तराखंड। अगला, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, यह 27वीं है। अगला, सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूटनाम से सैन्य अभ्यास किया? पर्वत प्रहार। अगला, वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? मुकुल रोहतगी। अगला है, 8,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। अगला है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया? लोथल, गुजरात में। अगला है, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला है, हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अगला है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? अहमदाबाद। अगला है, वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, वह है ह्यूजेस। अगला है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन। अगला है, यह कम्युनिकेशन इंडिया यूएसए आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किबिथु सैन्य गैरिसन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है क्योंकि ये जो बहुत फेमस व्यक्तित्व थे, ये पहले सीडीएस थे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? बीएसएफ द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीएसएफ से कई सवाल पूछे गए हैं। अगला, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। अगला, हाल के दिनों में चर्चित रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया? तो उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? ग्वालियर। अगला है, यूएई की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बुर्जिल होल्डिंग। अगला है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बागेरहाट, बांग्लादेश। अगला है, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग से। अगला, निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है।
केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 132वीं। अगला है 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया? इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलरेटर। अगला है सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? जापान। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर नीलांबरा केरल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया? सुएला व्रेव रैमन। अगला है त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया? 10 पारा गांव। अगला है हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय ने। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित किया है जिसका नाम दिया गया है रोशनी। अगला है हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? लंपी त्वचा रोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पढ़े होंगे और आपके लिए यह मात्र क्विक रिवीजन है। आप चाहें तो हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, और जैसी आपकी इच्छा। चलिए आगे शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई? तो इसका उत्तर है लंपी त्वचा रोग, क्योंकि यह बहुत ही चर्चा में है। ये आने की 100% संभावना लग रही है, आ भी सकती है, जो है लंपी त्वचा रोग। चलिए आगे देखते हैं। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया? नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से। अगला है सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय विनिमयन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई है। अगला हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा नेपाल द्वारा। अगला है सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री। अगला है 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना। अगला है भारत में किस देश को क्वाड SOM सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेज़बानी सौंपी गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत को। अगला है साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा CERT-IN। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट को। अगला हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली हैं? केरल में। अगला है 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहां पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित
शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। अगला है 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? उत्तर हो जाएगा स्पार्क, यानी कि स्पार्क का फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। अगला है 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, QHPV। अगला है हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में किन 2 नए जिलों की गठन की घोषणा की है? शक्ति मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? साबरमती। अगला है आकर्षक डिजाइन और LED लाइट्स से युक्त ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। अगला है 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? आपका उत्तर हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला है MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर हो जाएगा इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर, IUAL द्वारा। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के गठन की घोषणा हाल ही में की गई? उत्तर प्रदेश। अगला है हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला है इंदौर से पूर्व अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है जहां डिजिटल पते का प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम से सामान डिलीवरी की जाती है। अगला है 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया? उत्तर INS विक्रांत। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह यानी कि सिडिशन के मामले में किस राज्य को दर्ज किया गया? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता यानी कि कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम ट्रेस टू इक्विफर यानी कि छाता नाम दिया गया है, नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की गई? उड़ीसा। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? लद्दाख के हानले में। अगला भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अगला है हाल ही में कहां पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? मणिपुर। अगला राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश। अगला है
15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता की हुगली नदी में किस राज्य के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी। अगला है, वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिसके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है? AR रहमान। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन नाम बदल कर रख दिया कर्तव्य पथ। अगला है, अगस्त 2022 में मिस्र के आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 के खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? पराग्वे के असूनसियन में। अगला, देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वतीपुर और कौनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। अगला है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CEA कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। अगला है, अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश, 3711 मामले। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं। अगला है, पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 को इस वर्ष की थीम विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? चेन्नई में। अगला है, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड ने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगला है, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दिल्ली का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? नई दिल्ली। अगला, भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? पश्चिम बंगाल। अगला है, NGT ने 8 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए उस पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला है, भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान की शुरुआत किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अगला है, अंतरिक्ष क्षेत्र में किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई? स्टार्टअप दिंगतारा। अगला है, अगस्त 2022 में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे।
अगला है देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? बिहार। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित किया? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, मुंबई। अगला, हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पोरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? भुज, गुजरात में। अगला है, बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन वेब फीचर की शुरुआत की है? टॉपिक्स। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? केरल। अगला, अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोबोट-बैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? नाइजीरिया। अगला है, हाल ही में किस IIT की शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? IIT गुवाहाटी। अगला, वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है? पिनाक। अगला है, भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की? 2025 तक। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण। अगला, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया? श्रीलंका को। अगला है, भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन से आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है? इनकोवैक। अगला है, अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार। अगला, किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? पुणे में। अगला है, अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अन्नामणि। अगला है, अगस्त 2020 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? भगत सिंह। अगला है, अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? गोवा को। अगला है, वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राशन मित्र। अगला है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा। वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है? डॉक्टर सुदूरचार्या। अगला है, अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया है? एशियाई विकास बैंक। अगला है, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पैराग्वे।
अगला है अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता 33.23 टन यानी कि CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया है पंजाब में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई? दिल्ली में। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? कोलकाता में। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम है स्टेप अप फॉर बेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया है? 75। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अगला है हाल ही में गूगल ने भारत के किन शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट रिव्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है? 10। अगला है अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है? खंडवा में। अगला है अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य सशक्त अनुसंधान है। अगला वह राज्य सरकार जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत किया? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्ड कहाँ पर स्थापित किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड। अगला है इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह उद्यान लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसालों की प्रजातियाँ हैं। अगला 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? उत्तर हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये 27 अगस्त को जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार किया जो है जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित याद हो जाएगा, उदय उमेश ललित। अगला हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया? यानम। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित है। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 को सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश। अगला हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है? मिंजर मेला। अगला है मिंजर मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को कहते हैं। यह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी है तो केंद्र सरकार ने हाल में टास्क फोर्स का गठन किया? मंकी पॉक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मंकी पॉक्स। जो है वह बीमारी जिसके कारण संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया? मंकी पॉक्स। अगला है इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य VK पॉल को बनाया गया है। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ अल नजाह कूटनामा से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? ओमान। अगला है कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गन हिल का नाम दिया गया? पॉइंट
40 पहाड़ी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खास ऐसे क्वेश्चन जो है IAS या PCS में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गन हिल का नाम दिया गया है? पॉइंट 5140 पहाड़ी। अगला है, जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? सुखबीर सिंह संधू। अगला है, हाल ही में कहाँ पर चाबाहार ईरान स्थित एक बंदरगाह दिवस सम्मेलन आयोजन किया गया? मुंबई में। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 7। कुल जिलों की संख्या 30 है। अगला है, वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर-2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब ने। अगला, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 186वीं। अगला, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया? पिंच ब्लैक 2022। अगला, भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया? 1 अगस्त को। अगला, देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। अगला, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया? आज़ादी क्वेस्ट। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा। अगला, अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई? भोपाल में। अगला, हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? सांचौर, राजस्थान। अगला, अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की? असम। अगला, मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? मंडला। अगला, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? सुपर वासुकी। मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की? निदान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? दही हांडी। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कुशियारा नदी। अगला, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला, अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया? INS कर्ण। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश। अगला, अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? मिस्र ने। अगला है,
दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? अनंतनाग झील। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2020 को कहाँ पर बने 9500 किलोग्राम वजनी और 6500 मीटर ऊंचे 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया? निर्माणाधीन नई संसद के भवन की छत पर। अगला, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति ने 2022-2026 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को ने 2003 कन्वेंशन के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? 2023 तक। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर में। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? पर्यावरण मंत्रालय। अगला है, 6 से 7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। अगला, जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? CBSE बोर्ड ने। अगला है, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहिद कपूर को। अगला है, 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में। अगला, भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? राजस्थान। अगला है, 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। अगला है, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? देहू, पुणे। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 37वीं। अगला, 7 जुलाई 2022 कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी। अगला है, 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? सूरत में। अगला है, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। अगला, नमूना पंजीकरण SRS हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 69.7 वर्ष। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष है तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष है। अगला, 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। अगला है, वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई? जग्गी वासुदेव।
5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 180वीं। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें, श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया। अगला है 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 135वीं, स्कोर 2.578। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अगला जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना असम। अगला है 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। अगला है जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? महाराष्ट्र। अगला है जुलाई 2022 में नई दिल्ली शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अगला है 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है गुजरात, कर्नाटक। अगला है जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर औद्योगिक नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? आईआईटी हैदराबाद। अगला हाल ही में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? जयपुर, राजस्थान। अगला है खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए 4 दिग्गज जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया। पीटी उषा इलैया राज संगीत। विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक तथा वीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता। अगला जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। अगला है राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफसीएस के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफसीएस राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है उड़ीसा, स्कोर 0.836। अगला है सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 की स्कोर के साथ दूसरे स्थान तथा आंध्र प्रदेश 0.797 तीसरे स्थान पर है। अगला है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS का कोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सुब्रमण्यम। अगला है भारत मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया? सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI 111वां स्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशनल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र INSpace के मुख्यालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया? 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप
कहाँ पर स्थापित किया गया? देवस्थल, उत्तराखंड। अगला है 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। अगला है हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम है द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। अगला है हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो 540 प्रजातियों को जोड़ा है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? भीमावरम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? असम। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? T राजा कुमार। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? जोधपुर, राजस्थान। पिछले दिनों ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया है? उड़ीसा, मयूरभंज सुपर फूड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मार्क लगा लेते हैं। जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, मयूरभंज सुपर फूड को जो है GI टैग दिया गया है। अगला राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर के अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान दूसरा चरण संबंधित है कोविड टीकाकरण से। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धती नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। अगला है वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। अगला है G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया। अगला कौर के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? GSAT-24। अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। अगला है हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिका पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। अगला हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका एनकोवैक्स हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। अगला है केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? 1 जुलाई 2022। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की? राजस्थान। अगला है जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बनना गुजरात। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में नियुक्त किया गया दिनकर गुप्ता को। वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत किया? केरल ने। जून 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरुआत किया गया? कायमकुलम, केरल। अगला विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? चंडीगढ़। अगला हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? सीकर के
रोहिल खंडेला में। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया, पुनीत सागर अभियान। अगला है 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कुलोल, गुजरात में। अगला है 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया है? बांग्लादेश। अगला 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई से सेवा मुक्त कर दिया गया? INS गोमती। अगला है 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। अगला हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर। अगला है मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान। अगला है 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग है। अगला है जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, INS निशंग। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर MS सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्षयान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। अगला वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? भारतीय रेलवे। 29 जून से 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया है? रिम ऑफ द पैसिफिक। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित हुआ मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के बीच के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है? ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा और अभी आगे बहुत सारी स्लाइडें हैं, ये देखिए काफ़ी स्लाइडें हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे पार्ट में जल्द ही। बस 1 या 2 घंटे बाद दूसरा भी जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप पूरा वीडियो देखें तो आपको दिल से आभार और आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। धन्यवाद।